सेकंड इसमें होता है द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और इसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। एक्शन कंटिन्यू होता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। जैसे ही इज़ कमिंग नाउ, दे आर प्लेइंग। इसी तरह से विजय इज़ प्लेइंग क्रिकेट, शी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। इसकी पहचान हम हिंदी के वाक्यों में इस तरह से कर सकते हैं कि हिंदी के वाक्यों में क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये दिए हुए रहते हैं। और इंग्लिश में इसकी पहचान हम इन एडवर्बियल्स हम इनकी पहचान कर सकते हैं। इस टेंस की सकता है नॉट्स। नॉट्स में सबसे पहले एन आता है, तो इसको हम पढ़ेंगे एन से नाउ, ए से एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, या दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग। इस टेंस का प्रयोग टेम्पररी एक्शंस के लिए होता है जो बोलते वक्त नहीं हो रहा। निकट भविष्य के जो फिक्स्ड प्रोग्राम या फिर प्लानिंग्स होती हैं उनके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, और इसके लिए हम बी प्लस गोइंग टू का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, आई एम लिविंग फॉर द रेलवे स्टेशन नेक्स्ट आवर। इस तरह के वाक्यों से फ्यूचर टाइम का बोध होता है, और इसमें फ्यूचर टाइम इस तरह के दिए हुए होते हैं जैसे टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, दिस इवनिंग, 6 o'clock, 10 o'clock, 6 AM, 4 PM। इनका प्रयोग निश्चित रूप से होता है। इस टेंस का प्रयोग हम इंटेंशन और लाइकलीहुड, इंटेंशन मीन्स इरादा, या लाइकलीहुड संभावना का बोध कराने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग हम करते हैं, और इससे भी फ्यूचर टाइम का बोध होता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू सी माई अंकल, इससे इंटेंशन, इरादा प्रकट होता है। इसी तरह से शी इज़ गोइंग टू डाई, इससे लाइकलीहुड का हमें पता चलता है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता, जो कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस कहलाती हैं। जैसे कि सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकग्नाइज, अपीयर, टेस्ट, लुक, सीम, लव, हेट, abhor, डिस्पाइज, डिटेस्ट, रिगार्ड, सेटिस्फाई। इसी तरह से लाइक, डिसलाइक, होप, विश, डाउट, डिज़ायर, इंटेंड, एडमिट, एक्सेस, रिफ्यूज, डिनाई, प्रेफर, प्लीज, डिसप्लीज, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, मीन, थिंक, सपोज, इमेजिन, नो, प्रीसपोज, ट्रस्ट, रिकॉल, possess, own, have, recollect, include, require। इसी तरह से ट्रस्ट, ऐसे बहुत सारी ऐसी वर्ब्स और परसेप्शंस हैं जो मेंटल केस को, फीलिंग्स को, इमोशंस को प्रकट करती हैं। तो इनका अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रयोग हम करते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। द डॉक्टर इज़ फीलिंग द पल्स। अब यहाँ पर डॉक्टर जो है वो फील का अर्थ यहाँ पर काउंटिंग करना हो जाएगा। सी का प्रयोग हम सामान्यतः देखने के अर्थ में हम करते हैं सी का प्रयोग, और इस अर्थ में इसका जो यूज़ है वो सिंपल टेंस में ही होता है, कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता। लेकिन यदि हम कंटिन्यूस में सी का प्रयोग अगर हम करते हैं सीइंग के रूप में, तो इसका मीनिंग जो है वो मीट हो जाएगा, मिलना हो जाएगा। जैसे सी इज़ सीइंग मी टुडे, वह आज मुझसे मिल रही है। इसी तरह से हियर का प्रयोग भी हम सुनना के अर्थ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, लेकिन जब इसका प्रयोग हम कंटिन्यूस में करते हैं तो ये इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा सुनवाई करना। जैसे द जज इज़ हियरिंग द केस, न्यायाधीश जो है वो सुनवाई कर रहा है मुकदमे की। इसी तरह से फील का मीनिंग जो है वो सोचना भी होता है, विचार करना भी होता है, जब आप इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग करते हैं। और फील के बाद ये एडजेक्टिव्स जो हैं वो आती हैं, एंग्री, हैप्पी, सैड, प्लीज्ड। जैसे हॉट, कोल्ड, टेंस, नर्वस, कॉन्फिडेंट। इसी तरह से रिलैक्स्ड, टेंस। फील फोर का प्रयोग हम स्पर्श करते हुए किसी चीज़ का अगर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, इस अर्थ में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो कंटिन्यूस टेंस में हम कर सकते हैं। जैसे
शी वॉज फीलिंग फॉर इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क। तो थिंक का प्रयोग विचार करने के लिए हम कंटिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। शी इज़ थिंकिंग टू गो टू हर विलेज। इसी तरह से अपीयर का अर्थ प्रतीत होना या मालूम पड़ना होता है, और इस अर्थ में इसका प्रयोग हम सिंपल टेंस में ही करते हैं। लेकिन अपीयर का उपस्थित होना के अर्थ में अगर हम करें तो हम इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कर सकते हैं, जैसे द स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई। इसी तरह से अपीयर का प्रयोग हम प्रकाशित करना के अर्थ में कंटिन्यूस टेंस में कर सकते हैं, जैसे वह अपनी नई पुस्तक प्रकाशित कर रहा है, ही इज़ अपीयरिंग हिज न्यू बुक। अगर दो वाक्य दिए हुए हों और पहला सेंटेंस यदि इम्पेरेटिव हो तो निश्चित रूप से दूसरा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, जैसे ड्राइव योर कार स्लो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम रीडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है जिसको कि हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इस टेंस की पहचान हिंदी में होती है क्रिया प्लस चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, या फिर लिया है, लिए हैं, लिया, ली है, और आ है, ए है, ई है तो इसमें नेसेसरीली होता ही है। इनकी पहचान निम्न एडवर्बियल फ्रेजेज या फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम से होती है। जैसे शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जाट्यासुर, जैसे जे है तो जे से जस्ट, इसी तरह से ऑलरेडी, टी से टिल नाउ, और वाई से यट जो कि नेगेटिव में प्रयुक्त होता है, एस से सोफा, और यू से अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, और आर से रिसेंटली। इनके अलावा एवर, नेवर, ऑलवेज, occasionally, often, several times, और lately, और since, for, during the last few weeks, during the last few years, during the last some years, इस तरह के जो एडवर्बियल्स फ्रेजेस हैं वो प्रयुक्त होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फोर का प्रयोग भी होता है। सिंस और फोर के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि किस तरह से हम सिंस का और फोर का प्रयोग करेंगे, आप देख सकते हैं। तो सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयुक्त होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कार्यों के लिए होता है जो अभी अभी ख़त्म हुए हों। आई हैव जस्ट टेकन डिनर, मैंने अभी अभी डिनर किया है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी हैं, अर्थात जिनका प्रभाव अभी भी हैं। जैसे उसने अपनी उंगली काट ली है तो इसका हो जाएगा ही हैज़ कट हिज फिंगर, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। इसी तरह से इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए भी हम करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन अभी भी जारी हों। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1942, he has left America since 1998। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।